शमूएल की पहली पुस्तक 30वां अध्याय। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग थे दूसरे स्थान में युद्ध करने गए, पत्नी और बच्चों को छोड़कर गए थे, लेकिन जब वापस लौट कर आए उनकी पत्नियां और बच्चे ले जाए गए। जो आपका है, यदि वो आपसे दूर हो गया है तो वो वापस मिलना है तो क्या करना है? क्या करने से आप वापस पा सकते हैं? दाऊद से प्रश्न करने से। दाऊद को मालूम है क्या करना है, लेकिन वो करने से पहले दाऊद के जीवन में वो एक विषम परिस्थिति का सामना किया। वो क्या है? आगे पढ़ेंगे 3 वचन से। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज्राएली अहीनोअम और कर्मेली नाबात की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रिय, भागिए मत। विपरीत परिस्थितियों के कारण खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों के कामों को देखकर भागना नहीं, हिम्मत रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर को जानने से पहले आप खतरों में से गुजरते हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी आप समस्याओं में से गुजरेंगे। अंतर क्या है आप पूछेंगे तो, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे और समस्याओं में से गुजरते थे, तब आपको अकेले ही जाना पड़ता था। परमेश्वर को जानने के बाद जब आप समस्याओं में से गुजरते हैं, तब उन समस्याओं में आप अकेले नहीं रहते हैं, आपके साथ परमेश्वर भी रहता है। उस दिन जब गोलियत का सामना करने दाऊद जा रहा था, तब क्या कहा जानते हैं? तुम तलवार और भाले के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं जीविते परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। युद्ध यहोवा का है। किसका है युद्ध? मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर युद्ध करने जा रहा है। यही तो दाऊद को उतना हिम्मत दिया था। वही बता रहा हूं। दुख संकट के समय में, तंगी मुसीबतों में, समस्याओं के समय में, आलोचना करने वाले लोगों में से आप भागिए मत। तो क्या करना है? यहोवा को आधार बनाकर हिम्मत से सामना करने की कोशिश कीजिए। दाऊद भागा नहीं। हिम्मत से सामना करते हुए 1 मिनट रुकिए। मुझ पर पथराव करना है तुम सोच रहे हो, इससे समस्या का हल नहीं होगा। सुनो, जैसे तुम पत्नी बच्चों को खोए, वैसे ही मैं भी पत्नी बच्चों को खोया। समस्या मेरे अकेले की नहीं है, तुम्हारे अकेले की नहीं है, समस्या हम सब की है। हम सब की समस्या दूर होनी है तो केवल एक हल है, सीधे हम परमेश्वर के पास जाएंगे। आओ, ये कहकर क्या किया जानते हैं? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? पिता, कौन ले गया हम नहीं जानते, कौन लूट कर ले गया हम नहीं जानते। हमारे नगर को जलाकर फूंक दिए, हमारा जो कुछ था सबको लूट कर ले गए, और उससे बढ़कर हमारे प्रिय पत्नी और बच्चों को भी लेकर गए। कौन ले गए नहीं जानते, कौन लूट कर ले गए नहीं जानते। क्या हम उन्हें पकड़ सकते हैं? क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे? हमारे पत्नी बच्चों को वापस हम ला पाएंगे? इस तरह किससे पूछा? परमेश्वर से। प्रिय भाई और बहन, आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, वो कितनी तीव्र भी क्यों ना हो, कृपया
प्रभु के पास जाकर प्रार्थना कीजिए। संकट के समय तुम इससे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रियो, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं आई। इस सेवा के जीवन में बहुत से खतरे, बहुत से संकट, बहुत से अपमान। जितने भी अपमान हुए, जितने भी रुकावट हुए, विरोध हुए और बहुत से लोग निंदा किए, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया जानते हैं? सीधे जिसने मुझे बुलाया उस यीशु मसीह के पास जाकर प्रार्थना करके उस समस्या को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। यही है जो मैं अपने जीवन में किया। वो प्रभु मुझे समाधान दिया। समाधान का अर्थ क्या है? पहला है उत्तर, दूसरा है शांति। उत्तर देने वाला परमेश्वर हमें क्या देता है? पहले शांति देता है। दाऊद सीधे परमेश्वर के पास जाकर, पिता, मेरे लोगों को मैं वापस पा लूंगा क्या? वे वापस मुझे मिल जाएंगे? कहने से परमेश्वर समाधान दिया, दाऊद, हियाव बांध, जिन्हें तू खोया है उन्हें वापस पा लोगे। इस तरह परमेश्वर ने वचन दिया। पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। 200 लोग हमसे नहीं होगा कहकर वहीं रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसेर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। कृपया सुनिए, उनके पत्नी और बच्चे ले जाए गए। उनके परिवार का, उनके प्रिय जनों का क्या हुआ वे नहीं जानते थे, इसीलिए वे ढूंढते हुए दुख और वेदना के साथ जा रहे थे। जब वे बहुत वेदना के साथ जा रहे थे, वहां मैदान में कोई पड़ा हुआ उन्हें दिखाई दिया। वो व्यक्ति इजरायली नहीं था, यहूदी नहीं था, फिर कौन था? वो मिस्री था। एक व्यक्ति मैदान पर पड़ा हुआ था। बाइबल बताती है, अपने भाई के किसी गधे, बैल या भेड़ को पड़ा हुआ जब तुम देखो तो उसके प्रति तुम दया को प्रकट करो। दाऊद क्या किया जानते हैं आप? इस समय वो स्वयं दुखी था, कष्टों में था, व्याकुल था, हृदय वेदना से भरा था। फिर भी जब वे यात्रा करते हुए जा रहे थे, कोई एक व्यक्ति मैदान में पड़ा हुआ था। उसके विषय में चिंता करना आवश्यक है? आप ही बताइए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की यात्रा में कष्टों से हम गुजरते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं रहती हैं, आर्थिक तंगी मुसीबतें रहती हैं, बीमारियां परेशानियां रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इस आत्मिक यात्रा में कोई अभागा या बेसहारा आपको दिखाई दे तो मसीह के प्रेम को, दया को दिखाने में लापरवाही ना करें। वो स्वयं दुख और मुसीबतों में से गुजर रहे थे। जब वे यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति मैदान में जब पड़ा हुआ था, उस पर ध्यान दे ऐसा समय नहीं था। उस पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं था। उसकी सुधि ले सके उनके पास समय नहीं था। प्रियो, वे स्वयं दुख और मुसीबत में थे, लेकिन फिर भी दाऊद व्यवस्था को अच्छी रीति से पढ़ा हुआ था, व्यवस्था को जानता था। 3 दिन और रात जिसने कुछ भी नहीं खाया, उस व्यक्ति को सहारा दिए, उसे रोटी खिलाए, उसे थोड़ा ताकत मिल जाए, इस तरह वे किए। उसको लाकर देखिए क्या लिखा है। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 किशमिश के गुच्छे दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। प्रियो, वो कह रहा है, मैं मिस्री हूं, लेकिन अमालेकियों में से एक का मैं दास हूं। 3 दिन पहले हम इसी मार्ग में से गुजरे।
उस समय जब मैं बीमार पड़ा तो मेरा मालिक क्या किया जानते हैं? मुझे यहीं छोड़कर चला गया। यह अमालेकियों की मानसिकता है। फिर इजरायलियों की मानसिकता क्या है जानते हैं? जो बीमार पड़ा है उस पर दया दिखाकर उसकी सुधि लेना। यह इजरायलियों की मानसिकता है। कारण क्या है कि ये परमेश्वर का व्यक्तित्व है, स्वभाव है। समझ में आया? अमालेकी स्वामी अपने दास को मैदान में छोड़कर चला गया तो परमेश्वर का मन रखने वाला दाऊद क्या किया जानते हैं? उस पड़े हुए व्यक्ति की सुधि लेकर उसे पेट भर भोजन दिया, किशमिश दिया, पीने को पानी दिया। उसके जी में जी आने के बाद पूछा, कौन हो तुम? वो कहने लगा, मैं मिस्री हूं, लेकिन अमालेकी स्वामी के पास काम करने वाला हूं। मैं बीमार पड़ गया, इसलिए मेरा स्वामी मुझे यहीं छोड़कर चला गया। तब दाऊद उससे पूछा, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, क्या तुम बताओगे? क्या है? पूछो। किसी ने हमारे नगर में आकर पूरे नगर को लूटकर हमारे पत्नी और बच्चों को ले गए। क्या तुमने उन्हें देखा? पूछने से उसने कहा, उनको मैं देखना क्या? तुम्हारे नगर में आकर तुम्हारे नगर को जलाकर तुम्हारे पत्नी बच्चों को जो ले गए, उस गैंग में का एक हूं मैं। कौन है? उस गैंग में का एक व्यक्ति हूं मैं। तुम्हारे पत्नियों और बच्चों को कौन लेकर गया है, एड्रेस सहित मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ! ये कहकर उस मैदान में जो दया को पाया, दाऊद और दाऊद के साथ के 400 लोगों को ले जाकर दिखाया। क्या हुआ देखेंगे, आइए। 14वें वचन से, हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। सिकलग यानी जहां दाऊद रहता था, जहां दाऊद था वही जलाया गया। पत्नी बच्चों को वहीं से लेकर गए। वो दास कह रहा है, हमने ही उस सिकलग नगर में आकर सब कुछ जलाकर फूंक दिए। यानी वास्तव में दाऊद किस पर दया दिखाया? बताइए, बताइए। अपने शत्रु के प्रति परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। दाऊद पूछ रहा है, हमारे पत्नी बच्चों को कौन लेकर गया? हमारे ही लोग, हमारे ही लोग, हमारे ही लोग ले गए। तुम्हारे लोग कहाँ रहते हैं? आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। आओ। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। वास्तव में दाऊद सब कुछ खो चुका था। अब रोने की शक्ति नहीं थी, इतना रोया। ये थी उसकी समस्या। आज हमारे बीच कोई है क्या? अब मेरे पास रोने की शक्ति नहीं है, मैं उतना रो रहा हूं क्योंकि मेरी समस्या ऐसी है। किसी को बताने से भी मेरी समस्या को दूर नहीं कर सकते। तो फिर सुनिए, रोने के लिए अब शक्ति ही ना रही। यदि आप इतना रो रहे हैं तो, या ऐसी समस्या में से आप गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है जानते हैं? वो रोना जो है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर रोइए। क्या करेगा? जो परिस्थितियां हाथ से निकल गई हैं उन्हें लाकर वापस आपके हाथ में दे दे। ऐसा महान परमेश्वर है जो दूर हो गए, जो अलग हो गए, जो दृष्टि से दूर हो गए, आपके लोगों को वापस आपके पास पहुंचा पाने वाला महान परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये सब कैसे संभव हुआ बताइए? दाऊद जो अपने परिवार को खो दिया था वापस वो पा लिया। कारण बताइए? उसने जो दूसरों पर दया दिखाया।
प्रिय भाई और बहन, इस आत्मिक यात्रा में कृपा यानी दयालुता दिखाने का स्वभाव कभी ना छोड़ें। आपको कभी भी किसी पर दया करने का अवसर मिले, हर बार दया दिखाइए। आप जो अच्छाई दूसरों के प्रति दिखाएंगे, आप जो दया दूसरों पर दिखाएंगे, वही एक दिन लौटकर आपके जीवन में आएगा। इस सत्य को ना भूलें। उस दिन दाऊद मैदान में पड़े हुए व्यक्ति की सुधि क्यों लिया जानते हैं? व्यवस्था में लिखा है प्रियो, गाय, बैल या गधा यदि किसी स्थान में पड़ा हो, अनदेखी करके ना जाएं, सुधि लें। इस तरह परमेश्वर ने व्यवस्था में एक आज्ञा दिया है। इसीलिए दाऊद कष्टों में से गुजर रहा था, स्वयं की उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी परमेश्वर के वचन को अनदेखा नहीं किया। हमारे जीवन में हम कष्टों में से, दुख मुसीबतों में से गुजर रहे हों, फिर भी आत्मा परमेश्वर यदि आप में है तो निश्चय आप बहुत से लोगों के प्रति दया को दिखाएंगे। यदि आप दूसरों पर दया दिखाएंगे तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करना है कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा यदि हम में है तो आत्मा का फल कृपा या दयालुता है, कठोरता नहीं है, निर्दयता नहीं है, लेकिन तरस के साथ हम जिएंगे। जब दाऊद के जीवन में कष्ट आया, जब आंसुओं की तराई में से गुजर रहा था, दूर दूर तक जब उसका परिवार दिखाई नहीं दे रहा था, पिता जब उसके लोग उससे दूर हो गए, उसका सब कुछ जब लूट लिया गया, वो प्रार्थना किया, विनती किया प्रभु आपकी उपस्थिति में। वो अपनी समस्या को बताया। पिता, आज हमारे बीच में जो जो जिन जिन समस्याओं में से गुजर रहे हैं, उस समस्या का समाधान प्रार्थना है। तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करने से खो चुके हों या खोने जा रहे हों, पत्नी हो सकती है या बच्चे हो सकते हैं, पिता वे ना खोएं, उन्हें फिर से लाकर उन्हें वापस लौटा सकने वाले महान परमेश्वर हैं आप। प्रार्थना के द्वारा आप अद्भुत काम करते हैं। उसी समय इस आत्मिक यात्रा में हमारे चारों ओर पिता जिन्हें दया की आवश्यकता है वे दिखाई दें तो हम उन पर दया कर सके, ऐसा मन दीजिए। कृपा और दया से हमारे हृदय को भर दीजिए। दाऊद ने जो दया दिखाया उसके परिवार को दोबारा पा सके, सहायक हुआ। और वैसे ही हमारे जीवन में हम जो दया दिखाते हैं, हमारे जीवन में तो महान दया को दिखा सके कारण बनता है। दया करो तब तुम पर भी दया की जाएगी। पिता, आपकी दया को पाने के लिए हमें दूसरों को दया दिखाना है, दूसरों पर कृपा करना है। ऐसे दया गुण को हमें समृद्धि से दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।